हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.3। उसके लिए देखिए हम कुछ रिजल्ट्स पहले देखेंगे। हमें क्या दिया रिजल्ट फर्स्ट, एनी एसिम्पटोड ऑफ एन एल्जेब्राइक कर्व। एल्जेब्राइक कर्व मतलब कैसी होती है, एक्स क्यूब वाई क्यूब एक्स रेज टू पावर 4 वाई, ऐसे इक्वेशंस जो आपने अभी सॉल्व की थी लास्ट एक्सरसाइज में। ऑफ द nth डिग्री, कितने डिग्री की, nth डिग्री की, कट्स द कर्व इन n-2 पॉइंट्स। जो कोई भी एसिम्पटोड अगर हम ले किसका, एल्जेब्राइक कर्व का, एल्जेब्राइक कर्व किस डिग्री की है, n डिग्री की, तो वो कट करेगी कर्व को। जो एसिम्पटोड है वो कट करेगा कर्व को कितने प्लेस पे, n-2 पॉइंट पे, मतलब इतने पॉइंट पे वो उसको कट करेगा। नेक्स्ट इसने क्या रिजल्ट दिया है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व ऑफ अ कर्व एंड इट एसिम्पटोड्स। कितने होंगे, एक कर्व दी है और एसिम्पटोड आपस में कितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे, तो वो करेंगे n इंटू n-2। n क्या है यहाँ पे, nth डिग्री की जो हमारी पॉलिनोमियल रहेगी या फिर एल्जेब्राइक कर्व रहेगी। ये आपके दोनों रिजल्ट डायरेक्ट यूज होंगे, इसलिए इनको डायरेक्टली ही आपको याद रखना है। और हम देख लेते हैं क्वेश्चन में कैसे यूज करना है। एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया है, ये इक्वेशन दी है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। फर्स्टली हम क्या करेंगे, एज इट इज जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये दोनों एसिम्पटोड्स निकालेंगे। पैरेलल टू एक्स एक्सिस कैसे निकलते हैं, जो हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट है एक्स का कोफिशिएंट देखिए हाईएस्ट डिग्री कहाँ पे है, यही वाला है 4x3, इससे ज़्यादा पावर कहीं पे भी नहीं है एक्स की। इसका कोफिशिएंट सामने क्या लिखा है, 4। तो ये है कैसा, विच इज़ कांस्टेंट। तो हमने ये पहले ही पढ़ा था कि अगर ये कोफिशिएंट कैसा है, कांस्टेंट, तो इसका मतलब वहाँ पे कोई भी एसिम्पटोड नहीं है। तो हम लिख देंगे देयर इज नो एसिम्पटोड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसके बाद हम क्या करेंगे, पैरेलल टू वाई एक्सिस निकालेंगे। सिमिलरली वाई के लिए भी क्या देखेंगे, वाई की हाईएस्ट डिग्री कहाँ है, सबसे पहले ये देखिए क्वेश्चन में। तो y की हाईएस्ट डिग्री कहाँ दिख रही है, फर्स्ट नंबर पे ही है, वाई क्यूब, इससे ज़्यादा कहीं पे भी नहीं है पावर, फिर वाई स्क्वायर वाई है, लेकिन y क्यूब से बड़ी कोई भी टर्म नहीं है, तो हाईएस्ट डिग्री ये हो गई। इसके सामने वाला कोफिशिएंट क्या है, 2 है, उसको आप नोट डाउन करें। 2 कैसा है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे भी क्या लिख देंगे, देयर इज नो एसिम्पटोड पैरेलल टू वाई एक्सिस। नेक्स्ट अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ऑब्लिक एसिम्पटोड। उसके लिए हम पहले भी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, पूरी एक्सरसाइज इसे बेस्ड थी 4.2। पहले क्या करेंगे, हाईएस्ट डिग्री टर्म देखेंगे। इसमें हाईएस्ट डिग्री देखिए कहाँ पे है, वाई क्यूब 2, यहाँ पे क्या है साथ में एक्स स्क्वायर वाई, तो इसकी डिग्री हो कितनी गई है टोटल एक्स और वाई की मिला के, 1 इसकी 2 इसकी 3 हो गई। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, देखिए यहाँ तक कितनी है डिग्री, 3, 2 2 2, इसमें कितनी है डिग्री 2, यहाँ पे कितनी है 1, और इसमें एक भी नहीं है। तो ये क्या बनेगा, 5 3 5 2 5 1 5 0। और अब वो कैसे बनते थे, x को क्या रखते थे हम 1, y को क्या रखते थे m। तो अब हमने 5 3m निकाल लिया, ये आ गया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिख लिया है विद रिस्पेक्ट टू m। 5 2 ये आ गया है, ऐसे ही 5 1 लिख लेंगे आप, और 5 0 लिख लेंगे। तो जो स्लोप ऑफ एसिम्पटोड है वो कैसे आते थे हमारे पास, जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है उसको इक्वल्स टू 0 पुट करके, इसको इक्वल्स टू 0 पुट किया, इक्वेशन सॉल्व की, तो हमारे पास m की 3 वैल्यू आ गई है, 2 1 एंड -1। अब हम क्या करेंगे, सेम जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, एक एक करके इनके लिए फाई की वैल्यू चेक करेंगे। जब m 2 है तो फाई 3 डैश m, यही था हमारे पास, m की प्लेस पे क्या रख देंगे 2। सॉल्व किया, कैसा आ गया 6, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास फर्स्ट फॉर्मूला था जो वर्किंग रूल में, वही यूज हो जाएगा, c इज इक्वल्स टू -5 2m अपॉन 5 3 डैश m। ये किस m के लिए हुआ था, अभी अभी काम पूरा 2 के लिए, तो m के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 2। सॉल्व करेंगे, ये कितना आ गया 0। और इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोड कैसे लिखते रहे हम, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। m की वैल्यू कितनी है इस काम के लिए 2, तो एज इट इज 2 पुट किया, और c कितना निकल के आया है 0, ये रख दिया। अब इस 2x को इधर लेके आ जाए तो क्या बन गई ये इक्वेशन, y माइनस 2x। ऐसे ही m की अब दो वैल्यू हैं, उनके लिए भी सेम कैलकुलेट करेंगे। m इज इक्वल्स टू 1 के लिए किया, फिर 5 3 डैश 1 देखा, क्या ये 0 आ रहा है या नॉन ज़ीरो आ रहा है, नॉन ज़ीरो आया, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन, जिसमें c के 3 फॉर्मूले किए थे ना हमने, जो वर्किंग रूल में दिखाए थे, तो ये फर्स्ट वाला ही सेटिस्फाई हो गया है, तो फिर से c निकल गया सेम। ये एक और एसिम्पटोड आ गया, 2 एसिम्पटोड आ गए अभी तक। अब आगे देखिए इसमें क्या दिया है,
अब एक बच गया m इज इक्वल्स टू -1, इसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, आप इसको चेक कर ले, ये भी 0 नहीं आया है। इक्वेशन ऑफ एसिम्टॉड फिर निकालिए, तीसरा एसिम्टॉड आ गया। तो मेरे पास टोटल कितने एसिम्टॉड आए इस क्वेश्चन के लिए? 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनको लिख लिया। अब यहाँ से आपका इस एक्सरसाइज में काम शुरू होगा। देखिए वो क्या है, यहाँ तक आपकी एज इट इज एक्सरसाइज 4.2 चली है, यहाँ से आपका काम डिफरेंट स्टार्ट हुआ है। आप लिखेंगे जॉइंट इक्वेशन ऑफ द एसिम्टॉड्स इज, जॉइंट इक्वेशन मतलब तीनों को मिला के लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? तीनों देखिए इक्वल टू 0 है ना, ये भी इक्वल टू 0 है, ये भी एंड ये भी। जब तीनों इक्वल टू 0, तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ आपस में तब भी तो इक्वल टू 0 ही रहेंगे। तो मैंने तीनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गए? इक्वल टू 0। इसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन आई है। ये इक्वेशन और जो हमें क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन, आप उन दोनों को देखेंगे। मैं आपको शो कर देती हूँ। आपकी क्वेश्चन की इक्वेशन ये रही ऊपर, ये इक्वेशन थी गिवन और ये आपकी निकल के आई है। इन दोनों में आपको एक डिफरेंस दिख रहा होगा, सिर्फ एक 2 की कमी है। देखिए फर्स्ट से पता चल रहा है, यहाँ पे वाई क्यूब है, गिवन में क्या है? 2y क्यूब। तो पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर रही हूँ? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। जैसे ही मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई है, ये वाली इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड और जो क्वेश्चन की गिवन इक्वेशन थी फर्स्ट, इन दोनों को आप देखें, इसमें बहुत सारी टर्म मैच कर रही है। तो आपको क्या करना है? इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2 करना है। इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। पहले ये इक्वेशन नंबर 1 लिखी मैंने जो क्वेश्चन में गिवन थी, और ये जो हमने अभी निकाली है एसिम्टॉड्स को यूज़ करके, बीच में माइनस का साइन लगा दिया है। इक्वल टू क्या किया है? 0, क्योंकि इक्वेशन 1 भी इक्वल टू 0 थी, इक्वेशन 2 भी इक्वल टू 0 थी, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी क्या होगा? इक्वल टू 0। समझने के लिए देखिए ऐसे देख लें, एक ए दिया है मुझे इक्वल टू 0, बी भी दिया है इक्वल टू 0। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ, ए माइनस बी, तो वो भी क्या आएगा फिर? इक्वल टू 0। ये साइड और ये साइड, ऐसे ही करते ना, लेफ्ट लेफ्ट में, राइट राइट में। अब आगे देखिए, इसको मैंने सॉल्व किया, ये टर्म सेम कैंसिल हो गई, क्योंकि देखिए माइनस साइन है, मैं इसलिए कैंसिल कर रही हूँ। आप ओपन करेंगे ब्रैकेट तो ये सब माइनस के बन जाएंगे। ये भी सेम, यहाँ तक सेम चल रहा है, 4x², ये डिफरेंट आया है। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा? 6y एज इट इज़ लिख दिया है +1। अब ये माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर गया होगा ना, तो यहाँ पे क्या बनेगा? -4y और +8x। इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया तो क्या आ गया? 8x + 2y + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब जो हमें गिवन इक्वेशन थी, लेट मी शो यू, ये वाली, इस इक्वेशन को मैं कुछ ऐसा यूज़ करना चाह रही हूँ कि जो मैंने अभी अभी निकाली है ना, ये वाली, ये इसके अंदर दिखे कहीं पे, ये वाली टर्म इसके अंदर आ जाए। तो आप बना सकते हैं, 8x चाहिए मुझे, 2y चाहिए, +1 चाहिए, जो टर्म नहीं है उसको एड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखिए अब फर्स्ट से मैं क्या बना रही हूँ, ये मैंने लिखा और साथ में जो ये मैंने निकाली थी अभी अभी, ये चाहिए, तो ये लिख देंगे और आपकी जो कमी हो वो ऐड कर दे, जो एक्स्ट्रा हो उसको सब्ट्रैक्ट कर दे। तो इक्वेशन क्या बन गई? थर्ड। ये अब देखिए कैसी बन रही है, इतनी टर्म को मैं क्या बोल रही हूँ? F3। इसको मैं क्या बोल रही हूँ? F3। इसको मैं क्या बोलूँगी? F1। 1 मतलब क्यों? डिग्री कितनी है? देखिए मैक्सिमम 1 है। 3 क्यों बोला? क्योंकि इसमें डिग्री मैक्सिमम कितनी है? 3 है। अभी आपको एग्जाम में कैसे याद रखना है, आप जो भी ये निकालेंगे ना, ये जैसे आपने कैलकुलेट की थी, ये जितनी भी डिग्री की है, कितनी है मैक्सिमम डिग्री? 1 1। इसमें कितनी डिग्री है? एक्स की भी 0, वाई की भी 0, मैक्सिमम कितनी गई? 1। तो ये क्या है? F1। लेट मी राइट इट क्लियरली, F1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिखना है। तो ये देखिए अभी अभी मैंने इसी को नाम दिया ना F1, और ये क्या है? पूरे का पूरा F3। तो ये आपको हमेशा ऐसा ही दिखेगा। यहाँ पे देखिए मैं इसको एक जर्नल फॉर्मूला बता रही हूँ, ये रहेगा Fn + Fn - 2 इज इक्वल्स टू 0। n क्या होता है? जो क्वेश्चन में हाईएस्ट डिग्री होती है, वो 3 है, तो यहाँ पे क्या आना था? अपने आप ही F1 आना था। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्टॉड्स एंड कर्व। इसका हमने पहले रिजल्ट किया है, कितनी होती है? n × n - 2। n कितना है क्वेश्चन में? 3, तो 3 × 3 - 2 दैट विल बिकम 3। अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। 5th में देखिए सेम हमें दिया है, एक कर्व दे दी है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? एसिम्टॉड्स निकालने हैं। अब मैं वो आपको निकाल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि पूरी एक्सरसाइज 4.2 भी डिस्कस कर ली है, और अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 किया है मैंने उसमें बता दिया आपको।
तो यहाँ पे 4 आएंगे एसिम्टॉड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब आपको क्या काम करना है, जॉइंट इक्वेशन लिखनी है एसिम्टॉड की। जॉइंट इक्वेशन मतलब अगर देखिए सारे इक्वल टू 0 है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या बनेगी, इक्वल टू 0। रखा, इसको सॉल्व करेंगे, ये ऐसी टर्म बनेगी। आपको देखिए ये क्यों नहीं आगे सॉल्व करना है, पूरा क्यों नहीं सॉल्व किया मैंने इस ब्रैकेट को, जो गिवन क्वेश्चन होगा और जो ये आएगा ये कुछ कुछ एक जैसे दिखेंगे आपको, तो आपको ऐसी टर्म रखनी है कि इन दोनों को देखने में आप ये बता सको कि हाँ ये एक जैसे हैं। अगर मैं इसको आगे सॉल्व कर देती ना ब्रैकेट को तो ये ऐसा नहीं दिखता, तो क्वेश्चन जैसा ही बनेगा आपका हमेशा। ये बन गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। गिवन क्या है, इक्वेशन नंबर 1, दोनों में सेम सेम दिख रहा है, माइनस करेंगे फिर से। जो क्वेश्चन दिया है वो और जो आपने निकाला है ये वो है, 1 माइनस 2। 1 रखा एज इट इज़, माइनस 2 रखा। अब फिर देखिए आप ब्रैकेट, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, आप चाहे तो कॉपी में एक बार रख के भी देख सकते हैं। माइनस साइन सबके पास अंदर जाएगा, तो ये प्लस की टर्म, ये माइनस की, प्लस माइनस, ये देखिए माइनस, और ये क्या बन जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस। अब यहाँ से टर्म डिफरेंट होनी स्टार्ट हो गई है, तो इनको आप प्लस माइनस करके लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये अच्छा आप बता सकते हैं कौन सा f बनेगा, हाईएस्ट डिग्री देखनी होती थी हमें। हाईएस्ट देखिए इसमें कितनी पावर गई है, 2। y की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो इसका ये क्या है हमारा, f2 इज इक्वल्स टू 0। ये बनाइए। अब आपको फिर से क्या करना है, सेम लास्ट क्वेश्चन में किया था हमने, गिवन कर्व इसके बाद लिखनी है, और कर्व ऐसे लिखनी है कि जो आपने अभी अभी निकाला है वो इस कर्व में पार्ट बन जाए, वो आपको इस कर्व में कहीं ना कहीं मिल जाए। तो आप बना सकते हैं। बनाना देखिए कैसे है, अगर मुझे 4 दिया है तो मैं इसको अपने हिसाब से लिख सकती हूँ, मुझे अगर 3+1 चाहिए या फिर मुझे चाहिए 5-1 भी लिख सकती हूँ, 2+2 भी लिख सकती हूँ, 2+1+1 ऐसे। तो ये टर्म्स ही है, इनमें क्या करना है, अगर कोई 4 दिया है उसको अपने हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, 2 टर्म बना सकते हैं एक में से। अगर इसमें फिर भी दिक्कत आती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं ये भी करा दूंगी आपका। हाँ जी देखिए ये क्या बन गया, इसमें हाईएस्ट देखिए कितनी पावर जाएगी, जब ब्रैकेट खुलेगी तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आएगा, x⁴ तो इसका हाईएस्ट डिग्री क्या बनी, 4, तो ये क्या बन गया, f4। फर्स्ट ब्रैकेट क्या है, ये वाली f4, और ये क्या है, f2। दोनों का एडिशन क्या है, इक्वल टू 0 है। अब हमें फिर से इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्टॉट्स एंड कर्व। फॉर्मूला हमें पता है, n क्या होता है, हाईएस्ट डिग्री टर्म, हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वेश्चन। हाईएस्ट डिग्री कितनी दी है, 4, तो उसको रख दिया 4 × 4 - 2, तो ये क्या आ गया है, 8। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ऐसा आपके पास सेम एक एग्जाम्पल भी रहेगा, फिर हम देख लेते हैं इसको। द इक्वेशन ऑफ द गिवन एसिम्टॉट्स। अब हमें एसिम्टॉट दिए, हमें बताना है कि कर्व क्या बनेगी। अभी तक कर्व दी थी, हम एसिम्टॉट्स निकालते रहे और फिर सॉल्व करते रहे। यहाँ पे क्वेश्चन रिवर्स में चलेगा। हमें इक्वेशन ऑफ एसिम्टॉट्स दी है, ये है, तो हमें और ईजी हो गया है। एसिम्टॉट्स दे दिए तो पहला काम क्या रहेगा, जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन का मतलब तीनों चारों जितने भी आपके एसिम्टॉट्स है उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। ये लिख दिया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम कितनी पावर जाएगी, x × x × x, यही आएगा। और देखिए साथ में क्या आएगा, y एंड y। तो देखिए यहाँ पे क्या होगी, पावर 2 तो बाहर ही बैठी है, एक x की पावर 1, y की पावर 1, 2 तो यहीं हो गई, और 2 पावर अंदर से आएगी, तो टोटल कितनी बन गई, पावर 4 बन गई। तो इसका मतलब क्या है, f4 इज इक्वल्स टू 0। अब हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। देखिए जैसे ऊपर वाले में तो कर्व की इक्वेशन से बनाते थे ना गिवन क्वेश्चन से, तब वापस चल रहे हैं हम एक एक स्टेप। तो अब हम लेट करेंगे कि f4 है अगर, तो उसके साथ में प्लस में क्या आएगा, मैंने आपको बताया था पहले भी, अब मैं दोबारा लिख देती हूँ, fn + fn - 2 इज इक्वल्स टू 0, यही बनना था। तो n हमें पता चल गया कितना है, 4, तो ये अपने आप ही क्या बनेगा, 2। तो अब हम लिखते हैं इसको, कैसे लिखेंगे देखिए, पहले f4 लिखा एज इट इज प्लस, अब ये k क्या है और ये टर्म क्या है, 2 लिखना है ना, f2, इसका मतलब x की पावर भी 2, y की पावर भी 2, इतना ही लिख सकते हैं। पर हो सकता है इसके साथ में कोई कांस्टेंट भी हो, तो मैंने क्या ले लिया, माइनस में एक a² ले लिया है, ये इक्वेशन ली। अब ज़रूरी तो नहीं है इतना ही हो, देखिए ऊपर वाले में क्या था, किसी के आगे 2 था माइनस में, किसी के आगे यहाँ पे 1 था, तो हो सकता है यहाँ पे भी कोई और टर्म आती हो, तो मैंने इसको क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया, कि कोई भी मल्टीप्लाई हो जाए अंदर लेकिन रहेगा इसी का मल्टीपल।
इतना ठीक है, रहेगा इसी का मल्टीपल। और हमें क्वेश्चन में दिया क्या है कि ये पास कहाँ से करता है, ए बी पॉइंट से। जिस पॉइंट से पास कर रही है लाइन, तो इसका मतलब उसको सेटिस्फाई करेगी, वो पॉइंट उसके ऊपर आएगा ना। अगर मैं बोल रही हूँ एक लाइन है और वो पास कर रही है पॉइंट 0 0 से, तो जो लाइन की इक्वेशन है अगर आप उसमें 0 0 रखेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगी। सेम ऐसे ही है, ये कर्व दिया है हमें और कहा क्या है कि ये पास कहाँ से कर रहा है, ए बी पॉइंट से। तो इसका मतलब अगर मैं एक्स की जगह पे ए रखूँ, वाई के जगह पे बी रखूँ, तो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। रख दिया हमने ए बी। अब मुझे देखिए इसमें फाइंड आउट क्या करना है, मुझे कैसे पता चलेगा, ए बी दिख रहा है, बी भी दिख रहा है, एक्स वाई के। हमें देखिए एक्स वाई तो क्वेश्चन में दिए ही होते हैं, ए बी भी इसने हमें क्वेश्चन में खुद ही दिए हैं। सिर्फ एक ये के है जो हमने खुद इंट्रोड्यूस किया है, इसको खुद से लेके आए हैं हम, तो हमें इस के की वैल्यू बतानी है। इसको आप सॉल्व करेंगे, के की वैल्यू आ जाएगी, या आप क्या करेंगे, वापस जाके इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। जैसे ही आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन। के की वैल्यू रखी, तो इसका मतलब ये कर्व है जिसके लिए ये 4 एसिम्पटॉट्स दिए हैं। ये कर्व निकाली है हमने जिसके लिए 4 एसिम्पटॉट्स है।